वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइस हम निकल पड़े गोविंद धाम से घांगरिया के लिए। और हमने डिसाइड किया था कि आज हम जाएंगे हेलीकॉप्टर से। और ये जो जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर, ये दुकानें सारी बंद हो जाएंगी और ये खुलेंगी नेक्स्ट ईयर, जब हेमकुंड साहब दोबारा से कपाट खुलेंगे, प्रकाश होगा गुरु ग्रंथ साहब जी का। तो अब हम जा रहे हैं घांगरिया के लिए। और ये जितनी भी दुकानें भाई साहब सारी बंद हो रही हैं। और ये जो छोटी-मोटी दुकानें जो भी खुली हैं, ये भी आज के लिए खुली हैं। और जो संगत जा रही है वापस, वो भी फ़ोटो वगैरह ले रही है। और ये है गोविंद धाम डिस्पेंसरी। अगर कुछ भी किसी को कुछ होता है तो डिस्पेंसरी में आके दवाई वगैरह ले सकता है। सहायता सूचना केंद्र। और ये हमें मिला खच्चर वाला भैया। वो कह रहा था कि खच्चर चाहिए, हमने बोला कि नहीं, हम जाएंगे हेलीकॉप्टर से। तो उसने कहा ठीक है, बाय। और फिर हम चल पड़े आगे और ये खच्चर वाला भैया ने हमें किया बाय बाय। तो जैसे कह रहा होगा कि अगले साल फिर आना आप, हम आपको यहीं मिलेंगे। और अब हम जा रहे हैं घांगरिया, वो नीचे घांगरिया बेस कैंप है। हम चल पड़े भाई साहब घांगरिया के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा था हमें यहाँ पर। और ये है घांगरिया बेस कैंप। और अब हम पहुँचे हैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए। तो आपको बताएंगे कि कितने की टिकट है और क्या प्राइस है, पर पर्सन कितना प्राइस है, सारा बताएंगे। तो पर पर्सन प्राइस है, ये आपके नीचे ब्लिंक कर दिया, ये देखो, 2975 रुपये पर पर्सन। तो हमें दो बंदों के लगे 59,950 रुपीज़। और जैसे ही हम टिकट करा के बाहर निकले, वहां से एक हेलीकॉप्टर आया और हमें बहुत अच्छा लगा भाई साहब। जैसे ही हेलीकॉप्टर गया, मेरे फादर उन्होंने आवाज़ लगाई कि इधर आओ। और अगर हमने देखा, घांगरिया आर्मी का बेस कैंप बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रहा था। और जितनी भी संगत थी सब फोटो ले रही थी ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए। और वहां से दूसरा हेलीकॉप्टर फिर आ गया। गाइस जैसे ही वो हेलीकॉप्टर गया और हमारा ये हेलीकॉप्टर आ गया जिस पे हमने जाना था। और भाई साहब ये हमारी फर्स्ट राइड होने वाली थी। बहुत मज़ा आ रहा आएगा इस राइड में हमें, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और जैसे ही उतरा और हम फट से उस पर लपक लिए अपने हेलीकॉप्टर पे। और जैसे ही वो घांघरिया से उड़ा और हमारी भाई साहब हवा टाइट हो गई, हमें भाई साहब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं हेलीकॉप्टर पे जा रहा हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था ना, बताओ, मुझे तो मेरे कानों पे इतना जोर पड़ रहा था आवाज का, मुझे बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था पास में जो बैठे हैं क्या मुझे बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। इतनी आवाज आ रही थी ना, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। और खिड़कियां सारी बंद थी। खिड़कियां बंद ही होनी थी भाई साहब, खोल तो सकते नहीं थे, अगर खोलते तो हवा बहुत तेज आती अंदर। और बहुत ऊपर से तो इतना अच्छा लग रहा था ना भाई साहब, इतना अच्छा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बैठे थे। और फर्स्ट टाइम बैठने के बाद इतना मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा लग रहा होगा ऊपर से, क्योंकि हम हमेशा नीचे से देखा करते थे हेलीकॉप्टर को बाय करते हुए कि मम्मी देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, मुझे भी उस पे बैठना है। बचपन में मम्मी बैठूंगी, मेरी सिस्टर भी कहती थी मैं भी बैठूंगा, मेरा ब्रदर भी करता हम भी बैठेंगे इसमें। मगर हमारी ये फर्स्ट राइड थी मेरी, हम जो इस पे बैठे थे। और जो मेरे साथ में भाई साहब आंटी जी बैठी थी, मेरे फादर इन लॉ बैठे थे और एक अंकल जी बैठे थे। आंटी जी तो ऐसे बैठी थी कि पता नहीं क्या उनको किसी ने ज़बरदस्ती बिठा दिया, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। और अंकल जी जो मेरे साथ बैठे थे वो मुस्कुरा रहे थे धीरे-धीरे, जैसे उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा हो, वो भी फर्स्ट टाइम बैठे हों। और जो आगे बैठे थे, वो बना रहे थे भाई साहब वीडियो। मेरा भी मन था आगे बैठने का, मगर मैं वीडियो के चक्कर में पीछे रह गया। और वो जो संगत थी, वो आगे बैठ गई मुझसे पहले जाकर। और हम पहुँच गए फाइनली पूलना पर। और पूलना में जो घर थे ना भाई साहब, इतने छोटे छोटे लग रहे थे ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखने पर, इतने छोटे छोटे। मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखे ना, मैं कभी ऐसे किसी फ्लाइट में या किसी हेलीकॉप्टर में कभी बैठा था। तो मुझे बैठ के तो भाई साहब ऐसा रॉयल फील हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा, कि मुझे लग रहा था कि मैं भी पैसे वाला हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर बैठे बैठे।
और ऊपर से भाई साहब बहुत प्यारा लग रहा था। और नीचे देखो वो दिख रहा है हमें हमारा क्या कहते हैं फ्लाइट, जहाँ पर फ्लाइट कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर हमारे जहाँ पर लैंड करनी थी, हेलीपैड। और धीरे धीरे हम हेलीपैड पे पहुँचने वाले थे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा भाई साहब, 3 से 4 मिनट लगे होंगे हमें घांघरिया से गोविंद घाट तक। और फटाफट हम पहुंच गए। और इतनी जल्दी मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और नीचे हमें दिख रहा था यहाँ से गोविंद घाट, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके साथ में बहती हुई नदी, इतने छोटे लग रहे थे ना भाई साहब, इतने छोटा सब कुछ छोटा छोटा लग रहा था कि मतलब क्या बोलूं मैं तो। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, ये जो फ्लाइट हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो डेक्कन सर्विस डेक्कन का है। और हमारी फ्लाइट धीरे धीरे, फ्लाइट कह रहा हूँ बार बार मैं फ्लाइट बोल रहा हूँ, और हेलीकॉप्टर हमारा नीचे लैंड कर गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। जब हम पहुंचे हैं यहाँ पर 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट में गोविंद घांघरिया से गोविंद घाट तक, 3 मिनट में। सही है ना? 3 मिनट से पहुंच गए। और हमें लगते हैं वैसे 5-6 घंटे लगते हैं आने में, मगर हम 3 मिनट में पहुंच गए। और अभी मेरे ख्याल से 8:30 या 9 बज रहे हैं। अब देखेंगे हमें क्या करना है। अभी यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो, क्योंकि वो जो गोविंद घाट है वो थोड़ा सा आगे है, 2 किलोमीटर ऐसा कुछ है। चलो ये रहा पैड, हेलीपैड। जाने वाली संगत है नहीं, इसलिए कोई है नहीं अभी, है ना? चलो चले। अब ये डेक्कन की सर्विस है, डेक्कन। ये देखो गाइस कितने अच्छे फूल हैं, पहाड़ी फूल। कितने अच्छे है ना रेडी, देखो फूल, बहुत बढ़िया फूल है। चलो चलिए। ओह, ये खड़ा है सुबह वाले से पूछता हूँ, भैया जाएगा गोविंद घाट के नहीं? तो गाइस ये होटल भगत है, उसके नीचे ही बना हुआ है ये हेलीपैड गोविंद घाट वाला। यहाँ से बिल्कुल सही दिखता है डेक्कन। ये देखो दोस्तों, भाई हम पहुँच गए हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के बाद गोविंद घाट। और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। 3 मिनट में हम आ गए थे। ये है, ये गुरुद्वारा है ऊपर।